राजा कुरु का स्वावलंबी जीवन। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही है वही मेरी भी बात है। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु। अर्थात साधु का चरित्र कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित है पर निर्मल गुण में सूत सदयुक्ति सदवृत्ति युक्त है। मैं बहुत कथाओं को नहीं जानता, पुराणों में बहुत कथाएं हैं लेकिन मैं बहुत कम जानता हूँ। रामायण और महाभारत की कथा कभी कभी कहा करता हूँ, इसलिए कि लोगों को थोड़ा सरस मालूम हो। कितने को कथा अच्छी लगती है केवल ज्ञान नहीं, और कितने को कथा अच्छी नहीं लगती केवल ज्ञान अच्छा लगता है। तो दोनों बैठे रहें, कथा के संबंध में ज्ञान हो जाए और ज्ञान में कथा भी हो जाए। हम लोगों की राजधानी दिल्ली है, इसका पहला नाम था इंद्रप्रस्थ। उसी के नजदीक में हस्तिनापुर राजधानी थी। वहाँ राजा कुरु रहते थे। राजा होते हुए भी खेती के लिए अपनी जमीन रखते थे, जिसको आज कुरुक्षेत्र कहते हैं। पहले यह रीत थी कि 6 मन उपजे तो 1 मन राजा को कर रूप में दे दो। राजा कुरु इस कर को अपने निजी पालन पोषण के काम में नहीं लाते थे, स्वयं निज खेत उपजाकर खाते थे। कहते थे कि प्रजा का अन्न प्रजा के लिए है, इसलिए वे स्वयं खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। बादशाह नसरुद्दीन महमूद भी ऐसे ही थे, जो प्रजा का दिया नहीं खाते थे। वह कुरान शरीफ लिख लिख कर गुजर करते थे। महाभारत में एक कहानी है, राजा कुरु के वंश में धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र बड़े और पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु ही राजा हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे, और पांडु के 5 पुत्र थे, वे पांडव कहलाते थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन और पांडवों में युधिष्ठिर थे, और वह दुर्योधन से भी बड़े थे। बचपन से कौरव पांडवों से ईर्ष्या करने लग गए। बड़े होने पर उनका यह भाव और बढ़ गया। वे नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने का उपाय सोचा। दुर्योधन ने विचारा कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय हैं, उनके सामने काशी की प्रशंसा बारंबार की जाए तो वह काशी जाना अवश्य चाहेंगे। और इधर दुर्योधन ने अपने मंत्री को काशी भेजकर एक ऐसा मकान बनवाए कि एक ऐसा मकान बनवाने के लिए कहा कि जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, किंतु जरा सी आग छुलाते ही वह तुरंत जलकर भस्मीभूत हो जाए। यह मंत्री काशी जाकर लाह, बारूद, चर्बी
घी आदि चीजों को मिलवाकर घर बनवाने लगा। इसके बाद जब जब युधिष्ठिर राज्यसभा में आते तब तब सभा के लोग काशी की प्रशंसा करने लगते। बहुत बार काशी की महिमा सुनने से युधिष्ठिर के मन में काशी की महिमा सुनने से युधिष्ठिर के मन में हुआ कि ये लोग हम लोगों को काशी भेजना चाहते हैं। इसलिए एक दिन युधिष्ठिर ने वृद्ध धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा होती है कि एक बार काशी देखें। धृतराष्ट्र ने कहा बहुत अच्छा, जाओ। एक दिन पांडव लोग माता कुंती के साथ काशी के लिए चल पड़े। चलते समय विदुर ने कहा कि जहां कहीं रहना उस घर को अच्छी तरह जांच कर रहना। उधर काशी में मकान बन के तैयार था। वहां जाने पर मंत्री ने पांडवों का बहुत आदर सत्कार कर उस मकान में वासा दिया। पांडव लोग उस घर में चले गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि भाई भीम, तुम्हारी घ्राण शक्ति बहुत तेज है, जांच कर देखो कि यह घर कौन चीज का बना हुआ है। सूंघ कर ठोक कर सब तरह से जांच करो। भीम ने घूम फिर कर घर को अच्छी तरह जांच कर देख लिया। बोला भाई साहब, यह मकान तो अग्निमय है, इसमें आग छुलाने भर की देर है, जलते कोई देर नहीं लगेगी। इस घर में रहना तो मौत के घर में रहना है। युधिष्ठिर ने कहा कि घबराने की बात नहीं। अच्छा, और भी कुछ देखा? भीम ने कहा कि एक खंभे के नीचे खोखला जैसा मालूम होता है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, इसमें सब कोई सावधानी से रहो। दिन में वे पांचों भाई पांडव शिकार खेलने के बहाने जंगल जाते और वहां जंगल होकर निकलने का मार्ग भी ढूंढा करते थे। दुर्योधन का मंत्री उस लाह गृह के फाटक पर बहुत से हथियारों को लेकर सोता था, इस उद्देश्य से कि जिस दिन इस घर में आग लगाई जाएगी और इस द्वार होकर पांडव लोग भागेंगे तो इन हथियारों से उन लोगों का काम तमाम कर दिया जाएगा। गुप्तचर के द्वारा युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि अमुक तिथि की रात इस घर में आग लगाई जाएगी। उस तिथि की रात को पहले ही युधिष्ठिर घर के खंभे को तोड़वाकर माता कुंती सहित पांचों भाई पांडव सुरंग होकर बाहर निकल आए। पीछे से उस घर में आग लगा दी। मंत्री उसी घर में जलकर मर गया। इधर गंगा में नाव पर पार होकर वे लोग जंगल में प्रवेश कर गए। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जहां कहीं रहो वहां अच्छी तरह जांच कर रहो। अब विचारिए, हम लोग कहाँ हैं? जहां हम हैं वह रहने काबिल है कि नहीं? पांडवों ने जांचा तो उनके रहने काबिल नहीं था। हम भी जांचें कि यह संसार रहने योग्य है कि नहीं। सारा संसार काशी है, कल्याणकारी शिव या ब्रह्म का राज सब जगह है। एक एक शरीर में जो हम लोग रहते हैं यह रहने काबिल है कि नहीं। यदि नहीं रहने काबिल है तो पांडव की तरह भाग चलिए, यदि रहने काबिल है तो रहिए। दूसरी कथा है
कि सावित्री सत्यवान की। सत्यवान एक राजपुत्र था। उसके पिता का राज छिन जाने के कारण वह अपने माता पिता और पत्नी सावित्री के साथ जंगल के किनारे निवास कर किसी तरह जीवन यापन करता था। यानी सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन नारद मुनि ने आकर सावित्री से कह दिया कि तुम्हारा पति अल्पायु है, अधिक दिनों तक नहीं जिएगा, अमुक महीने की अमुक तिथि को वह मर जाएगा। सावित्री ने यह बात किसी से नहीं कही। जब उस महीने के वह तिथि आई और सत्यवान लकड़ी के लिए जंगल जाने लगा तो सावित्री बोली, आज मैं भी आपके साथ जंगल जाना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा, आप हमारे साथ जाएंगी तो यहाँ बूढ़ी माता और बूढ़े पिता की सेवा कौन करेगा? सावित्री बोली, उन लोगों की सेवा के योग पानी वगैरह मैंने उनके पास दे दिया है और जंगल जाने के लिए मैंने उनसे आज्ञा मांग ली है। फिर सत्यवान के साथ सावित्री जंगल को चल पड़ी। सत्यवान जंगल में प्रवेश कर एक वृक्ष पर चढ़ा और एक डाल को काटना आरंभ किया। इतने में उनके सिर में दर्द आरंभ हो गया। वह बोला, सिर में भयानक दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कि इनका अंतिम समय अब निकट आ गया। वह बोली कि आप शीघ्र ही पेड़ से नीचे उतर आवें। वह पेड़ से नीचे उतरा और सावित्री की गोद में सिर देकर सो गया। वह सोया और अचेत हो गया। जमदूत उसको लेने आए, किंतु पतिव्रता सावित्री के तेज के सामने वे ठहर न सके। वे लौटकर यमराज से बोले, वहाँ बड़ी तेजस्वी सती स्त्री बैठी हुई है, उनके तेज के सामने हम लोग टिक नहीं सकते, अब आप जो करना चाहें करें। यमराज भी तो विष्णु के रूप ही हैं। वे स्वयं वहाँ गए और सत्यवान के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर को निकाल कर चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे उनसे अनुनय विनय करती हुई चली। सावित्री के विनय से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि अपने पति को जिलाने के अतिरिक्त कोई वर मुझसे मांग ले। सावित्री बोली कि मुझे अपने पति से 100 पुत्र हों, मेरे पास मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको आंख हो जाए और जो राज छिन गया वह पलट जाए। यमराज ने प्रसन्न होकर सब वर दे दिया और सत्यवान के स्थूल शरीर में फिर लिंग शरीर प्रवेश करा दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। सती स्त्री का तेज कितना बड़ा होता है, मृत पति को जिलाती है, राज को पलटा लेती है, सास ससुर को आंख हो जाती है। इसलिए स्त्रियां पातिव्रत का पालन करें, इससे संतान अच्छी होगी, देश मंगलमय होगा। पुरुषों को चाहिए कि श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करें। यह शरीर 5 महला महल है। ऊपर मोटा शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण और कारण महाकारण 4 जड़ शरीर है। स्थूल शरीर को छोड़कर और शरीर के साथ हम लोग चले जाएंगे। महाकारण के अंदर चिदानंदमय देह है। उपयुक्त चारों जड़ शरीरों को लेकर चिदानंदमय देह रहती है। स्थूल शरीर कितनी बार हुआ, कितनी बार गया, ठिकाना नहीं। शरीर से निकलने के लिए शरीर के अंदर ही अंदर चलना होगा, क्योंकि जिस घर में जो बैठा रहता है उस घर से निकलने के लिए उसके अंदर ही अंदर चलकर वह उससे निकल सकता है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा जहर खा लिया, शरीर छूट गया, लेकिन इतने ही से काम नहीं चलता। चारों जड़ शरीरों में रहते हुए हम कष्ट भोगते हैं। कितने बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही सभी रोते हैं। रोना दुख की निशानी है। जन्म लेने में दुख होता है। भगवान भी जन्म लिए तो रोने लगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई। बीच की हालत देखो, विद्वान अविद्वान, उच्च वर्ण या नीच वर्ण, किसी तरह के कोई हो, उनसे पूछो कि सुखी हो कि दुखी। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो, चाहे राजा हो महाराजा हो, संसार में आकर रोना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान रोए तो नहीं,
लेकिन उदास बहुत हुए। और भगवान श्री राम का रोना तो रामायण में लिखा हुआ ही है। इसलिए संत कबीर साहब कहते कि तनदर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कबीर साहब पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी है, पढ़ने लिखने की विद्या उनमें नहीं थी, लेकिन भजन करने की विद्या को वे जानते थे। यह संसार दुख का धाम है। जो शरीर में आया दुखी हुआ, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप लोगों को सताते हैं। रामचरितमानस में आया है कि व्यापी रहु संसार महामाया कटक प्रचंड प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाखंड, अर्थात माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति, और अभिमान छल और पाखंड आदि योद्धा हैं। सबके शरीरों के अंदर यह सेना फैली हुई है। माया की सेना बाहर में नहीं दिखती। काम क्रोध लोभ मोह पाखंड बाहर में कहीं खड़े नहीं दिखते, लेकिन अंदर में ये काम करते हैं। भाई इस तरह प्रचंड सेना से छूटकर भागना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा कि जगत पीठ दे भागरी, किसी तरफ दौड़िए, संसार ही संसार है। घर बार छोड़ने से, उपवास करने से पीठ दिखाना नहीं होगा। इस तरह संसार से छूटा नहीं जाता। पंच भौतिक शरीर के लिए जहर क्यों खाओ, यह तो आप ही छूटेगा। स्थूल शरीर को जहर खाकर मार सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर को जहर क्या करेगा। इंतजाम वह करो जो इंतजाम पांडवों ने किया था। सुरंग का पता संतों को है, अनेक ग्रंथों में इसका पता है। जैसे विदुर की सहायता पांडवों को मिली, उसी तरह संत लोग सलाह दे गए कि सलाह है कि देह में जो छिद्र है उस होकर भागो, हरि की शरण में जाओ। हरि और गुरु दोनों की सहायता से निकलना होगा। हरि गुरु की तरह प्रकट नहीं है, गुप्त ही गुप्त सहायता करते हैं। माता की गोद में जाकर आराम पाने को बच्चा छटपटाता है, अपनी भुजाओं को भी माँ की ओर करता है तो माँ बच्चे को अपने हाथों से पकड़कर गोद में भर लेती है। इसी तरह तुम भी परमात्मा को पाने के लिए छटपटाओ, अपने को उसकी ओर बढ़ाओ, तो वह भी तुमको अपने पास खींच लेंगे। उनके भी दो हाथ है जिनसे वे तुमको अपने पास खींच लेंगे। जिस समय तुम अपने अंदर में डूबोगे, एक हाथ झलकेगा ब्रह्म ज्योति, वहीं पर दूसरा हाथ है ब्रह्मनाद। यह जहां मिलेगा कि वहां आप उससे खींचते खींचते वहां पहुंच जाइएगा, जहां से आपको लौटकर फिर शरीर में नहीं आना होगा। इसकी खोज संतों के पास जाकर करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।